गुर्वे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनापराधलक्षये क्षिप्तश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुदेव ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शिष्य श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ। तदनंतर नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शिष्य श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज तथा नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शिष्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ और उनसे अहेतु की कृपा की याचना करती हूँ। हरे कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आइए एक छोटा सा कीर्तन करते हैं, उसके बाद थोड़ी सी हरि चर्चा करने का हम प्रयास करेंगे। श्री कृष्ण कीर्तने यदि मानस तोहारा परमायतने ताहि लभ अधिकारा। त्रिणाधिकहीना दीना अकिंचन छारा अपने मानवी सदा छाड़ी अहंकार। वृक्ष सम क्षमा गुणा करवी साधना प्रतिहिंसा त्यजी आने करबी पालना। जीवन निर्वाहे आने उद्विग्न दीबे पर उपकार निज सुख पासरीबे। हाइले ओ सर्वा गुणे गुणी महाशय प्रतिष्ठा छाड़ी कर अमानी हृदय। कृष्ण अधिष्ठान सर्वा जीवे जानी सदा करबी सम्माना सबे आदरे सर्वदा। दैन्य दया अन्य माना प्रतिष्ठा वर्जना चारि गुणे गुणी हाई करह कीर्तना। भक्ति विनोद कांदी बले प्रभु पाए हीन अधिकार कबे दिबे हे आमाए। श्री कृष्ण कीर्तने यदि मानस तोहारा
परमायताने ताहि लभ अधिकार। हरे कृष्णा। तो ये कीर्तन बहुत ही सुंदर है जो भक्ति विनोद ठाकुर जी द्वारा लिखा गया है। और ये भक्ति विनोद ठाकुर जी जो कि राधा रानी के एक सखी हैं, मंजरी हैं, उनके द्वारा ये कीर्तन लिखा गया है। जो गौर महाप्रभु की लीला में भक्ति विनोद ठाकुर जी हैं और जो राधा कृष्ण की नित्य लीला में कमल मंजरी हैं, उनके द्वारा लिखा गया ये कीर्तन है। देखिए उनके कितने सुंदर भाव हैं भजन को लेके, कीर्तन को लेके, जो वो उकेरते हैं। ये झूठ नहीं है, हम तो सिर्फ जिह्वा से बोल देते हैं ना कि हमारे अंदर कोई गुण नहीं है, दूसरों को दिखाने के लिए उनके सामने जाकर ये हम बोल देते हैं, अरे हमारे अंदर कोई गुण नहीं है, हम तो बड़े ही पापी हैं, पापिष्ट हैं, दुराचारी हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं। परंतु उन्होंने ये अपने अपने हृदय के भाव निकाल के कीर्तन के रूप में प्रकट किए हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि उनके अंदर जो है ये सारे गुण नहीं हैं या जो अवगुण वो बता रहे हैं वो उनके अंदर हैं, ऐसा नहीं है। हृदय से जब हमारा भक्ति इतनी आगे बढ़ जाती है, हमारा भजन जो बहुत आगे बढ़ जाता है, तो हमारे अंदर स्वयं ही ये तुच्छता आने लग जाती है। हम देखते हैं कि भगवान तो गुणों की खान हैं और ये हम अवगुणों की खान हैं। तो जो हम अवगुणों की खान हैं वो परम शुद्ध भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये सोच कर तब हमें रोना आता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना, नयनम गल दश्रु धारया, ऐसे ही नयनों से जो है धारा नहीं बहेगी आंसुओं की। ये तो एक नाटक हो गया ना, अगर हम सिर्फ ऐसे ही धारा बहा रहे हैं, जबरदस्ती रोने का प्रयास कर। जबरदस्ती रोना नहीं आता। जैसे कि एक माता का, एक मैं आपको छोटा सा वृत्तांत सुनाती हूँ। दो औरतें घर में सर पर घड़ा लेकर जा रही हैं और आपस में बातें कर रही हैं, और अचानक से देखती हैं रास्ते पर किसी एक छोटे शिशु का शव पड़ा हुआ है और उस शव को ढक रखा है सफ़ेद चादर से। तो दोनों स्त्रियां आपस में बात करती हैं, हाय हाय कितने छोटे बच्चे का जो है मृत्यु हो गई, कितने छोटे में इसकी मृत्यु हो गई, इसकी माता कितनी दुखी होगी, उसके तो प्राण जो है कलेजों को आ गए होंगे, कितनी रो रही होगी, कितनी बिलख रही होगी, ये सोचते हैं। तभी अचानक से सामने से एक व्यक्ति आता है और जो दो औरतें जो जा रही हैं उनमें से एक औरत को पूछता है, उस औरत को बोलता है कि अरे तुम क्या पानी लेकर जा रही हो, देख रही हो तुम्हारा जो पुत्र है, मैंने सुना अभी अभी उसकी मृत्यु हो गई। तो उसके सर, ये बात सुनते ही उसके सर से जो घड़ा है वो गिर जाता है और वो छाती पीट करके, हाय जो मेरा बेटा है मर गया, मैं जो है मेरा सब कुछ लुट गया। और वो सोचती है जो सामने शव पड़ा है वो मेरे ही बेटे का है। कपड़ा चेहरे से हटा नहीं है, लेकिन वो उसको देखकर रो रही है, बिलख रही है। अब देखिए थोड़ी देर पहले वही स्त्री उस दूसरी स्त्री से बातें करते हुए जा रही थी। दुख उसको तब भी हो रहा था, परंतु अंतःकरण का दुख नहीं था, आंखों में आंसू नहीं थे, हृदय में वो छटपटाहट, वो हृदय का रोना नहीं था उसका। परंतु जैसे ही उसको ये पता लगा कि ये मेरा पुत्र मरा है, तो उसके हृदय में वो जो छटपटाहट जो सिर्फ बाहरी रूप से, ऊपरी रूप से एक आवरण तौर पर दिख रही थी, वो असल में आई और उसकी आंखों से आंसू बहकर गिरने लगी। अब उसे सारा जगत शून्य दिखने लगा। उसे लगा कि अब मेरा पुत्र नहीं, मेरे सब सुख सुविधा होने के बावजूद भी अब उसे लग रहा है कि सब कुछ शून्य है, उसके आसपास कुछ नहीं। थोड़ी देर बाद दूसरा कोई व्यक्ति आया, कहता अरे तुम क्यों इतना छाती पीट पीट कर रो रही हो, ये तुम्हारा पुत्र थोड़े ना है, तुम्हारा बेटा तो वहाँ खेल रहा है, मैं अभी देख कर आया हूँ, ये तो तुम्हारे ही पुत्र से मिलता जुलता किसी का नाम है, तुम्हारे पड़ोसी का, ये उसका पुत्र है। तो उसको, उसके चेहरे पर खुशी आ जाती है, सांत्वना आ जाती है, उसका हृदय जो है संतुष्ट हो जाता है, बहुत उसको धीरता महसूस होती है। तो ये देखिए ऐसा ही होता है भजन में भी। जब हमें भगवान से, अभी क्योंकि हमें भगवान से अपना संबंध मालूम नहीं है, बस कह दिया भजन करो भाई, भगवान का नाम लेना चाहिए, मनुष्य जीवन मिला है और किसी भी क्षण जा सकता है,
भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, वरना 84 लाख योनि में चक्कर काटना पड़ेगा। इस भव सागर में हम जो है चक्कर काटते रह जाएंगे, जन्म मरण के बंधन में जुड़े रह जाएंगे, ऐसा हमें कहा जाता है। तो ये कर्तव्य बुद्धि को लेकर हम भजन कभी करते हैं, कभी नहीं भी करते, कभी मन भी लगता है, कभी नहीं भी लगता, कभी निष्ठतापूर्वक भजन भी होता है, कभी छूट भी जाता है। ऐसा दृढ़ संकल्प, दृढ़ नियम नहीं है कि हाँ हम मरेंगे कटेंगे लेकिन हम भजन नहीं छोड़ेंगे, ऐसा दृढ़ संकल्प नहीं। अभी सब कुछ चलता है, खाना पीना भी आराम से, सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जगत शून्य जैसा नहीं प्रतीत होता भगवान के विरह में। ऐसा नहीं लगता कि अब जगत शून्य हो गया है, शून्य, भगवान के विरह में ये जगत शून्य नहीं लगता अभी। जैसे कि जब उस स्त्री को ये पता लगा कि ये मेरा पुत्र है जो मरा है, तो उसको संबंध पता लगा। तो जब हमें भी भगवत भजन में संबंध भगवान से पता लगता है, तब हमारे हृदय में ये विरह वेदना जागती है, तब हमारी आंखों से अश्रुपात होते हैं। उससे पहले जो हम ये रोते हैं, ये सब यूँ समझ लीजिए एक नाटक स्वरूप में है, ये रोना असल रोना नहीं। तब जो रोना आता है ना भगवान के विरह में, उस रोने में और अब के रोने में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, बहुत फ़र्क होता है। जैसे कि उसी स्त्री का ये समझ लेना कि ये मेरा पुत्र है और तब समझ लेना कि ये मेरा पुत्र नहीं है, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो यही भक्ति विनोद ठाकुर जी, जो उनके अंदर अवगुण नहीं है, परंतु तो भी उन्हें ये महसूस हो रहा है कि मेरे अंदर कितने अवगुण हैं और भगवान मुझे कैसे स्वीकार करेंगे। एक बहुत ही सुंदर भगवान का भक्ति विनोद ठाकुर जी के द्वारा लिखा गया एक बहुत सुंदर कीर्तन है। गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, विषय दुर्जन सदा कामरत, किछु नाही मोर गुणा। देखो इतना सुंदर, मतलब इतने सुंदर भाव कि गोपीनाथ आप मेरा एक निवेदन सुनिए। मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, किछु नाही मम गुण, कोई गुण नहीं, तो भी आप मेरा एक निवेदन सुनिए। जो राधा रानी की साक्षात सेवा में तत्पर रहती हैं कमल मंजरी, वो कह रहे हैं किछु नाही मोर गुण, और हम कहते हैं हमारे अंदर कितने गुण हैं। सामने से हम कह भी देना एक बार के लिए कि अरे हम तो बड़े पापी हैं, निर्लज हैं, कोई भजन नहीं करते, कुछ नहीं करते, आप तो कितने योग्यतापूर्ण हैं, कितना भजन करते हैं, कितना आपको ज्ञान है। तो भी अगर यही बात असल में कोई हमें दूसरा व्यक्ति आकर कह देना, अरे पापी सुनो, तो हमें कितना क्रोध आ जाता है, दिमाग बनना जाता है क्रोध से कि क्या कह दिया हमें इसने। तो ये चीज़ एक सच में हमारे हृदय में उभरना और सिर्फ एक दिमाग से सोचने में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। तो इसी के बारे में भक्ति विनोद ठाकुर जी, इसी भजन का मैं मीनिंग बताती हूँ, जो कि हमारी भगवत भक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ना भी हो तो भी प्रयास करना चाहिए। कहते हैं ना, रोना ना भी आए तो भी रोना चाहिए। क्या पता किसी दिन ये नकली आंसू देख देख कर सच में आंसू बिखरने लग जाए हमारी आंखों से। रोना चाहिए भगवान के लिए। संसार के लिए तो हम कितना रोते हैं, कितना रोते हैं हम संसार के लिए, एक बार भगवान के लिए भी तो हमें रोना चाहिए। बहुत आनंद मिलता है उनके लिए रोने में, बहुत मज़ा आता है उनके लिए रोने में। तो आइए इसका एक छोटा सा हम अनुवाद पढ़ लेते हैं इस भजन का। हे भाई, श्री कृष्ण नाम संकीर्तन में यदि तुम्हारा मन है तो परम यत्न पूर्वक उसके अधिकार को प्राप्त करो। उसके लिए तुम समस्त प्रकार के अहंकारों को छोड़कर अपने को तृण से भी अधिक दीनहीन समझना, वृक्ष के समान क्षमाशील बनकर दूसरों के प्रति हिंसा त्याग कर उनका पालन करना और अपनी जीविका निर्वाह हेतु किसी को उद्वेग नहीं देना, दूसरों के उपकार हेतु अपने सुख को भी भूल जाना, समस्त गुणों में गुणी होकर भी तुम प्रतिष्ठा की लालसा छोड़कर अमानी बनना, समस्त जीवों में कृष्ण का अधिष्ठान जानकर उन सबको बहुत सम्मान देना,
दैन्य दया, दूसरों को सम्मान प्रदान और प्रतिष्ठा का त्याग, इन 4 गुणों में गुणी होकर तुम कीर्तन करना। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी रोते हुए प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप कब मुझे ऐसा अधिकार प्रदान करेंगे। तो ऐसा भक्ति विनोद ठाकुर जी प्रार्थना कर रहे हैं, वो भी कैसे? रोते हुए भगवान से। तो हमें भी भगवान के सामने रोना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हमें भी ऐसा अधिकार आप प्रदान करें। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना, तृणादपि सुनी चेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनिया सदा हरि। तो ये गुण पहले नहीं आएंगे। तृणादपि सुनी चेन, ये गुण पहले नहीं आएंगे। जितना मर्जी प्रयास कर लीजिए, आ ही नहीं सकते। सबसे पहले कीर्तनिया सदा हरि करना पड़ेगा। भगवान का सब समय, खाते पीते उठते बैठते जागते, सब समय जिह्वा को आदत डालनी पड़ेगी भगवान का नाम लेने की। बहुत मुश्किल काम है। अगर आप किसी दिन सोचे भी ना कि आज मैं पूरे समय भगवान का नाम लूँगा, ये पॉसिबल नहीं है, कभी नहीं हो सकता जब तक नाम प्रभु की कृपा नहीं होगी। जब तक उनकी कृपा नहीं होगी ना, तब तक हम ये कभी नहीं कर सकते। हम कभी नाम नहीं ले सकते। कभी कभी ये ना मैंने बहुत देखा है अपने जीवन में ही, कि कभी कभी ना मैं सोचती हूँ कि आज मैं भगवान का इतनी संख्या जो है, निर्धारित जो संख्या है, इतना नाम लूँगी। तो कभी सोचती हूँ कि हाय, इतना तो नाम मैं ले ही नहीं पाई। जब रात गुजर जाती है, दिन निकल जाता है, तो जितनी मैंने संख्या सोची थी, इतना नाम नहीं हो पाया, बिल्कुल नहीं हो पाया। मैंने बहुत भरसक प्रयास किया, पर मैं नहीं नाम ले पाई इतना। और कभी कभी देखती हूँ कि जितनी मैंने संख्या निर्धारित की है, उससे भी कई गुना ज़्यादा संख्या बिना प्रयास के हो जा रही है। कोई थकान नहीं, कोई दर्द नहीं, किसी का आना नहीं, किसी का जाना नहीं, कोई निद्रा नहीं, कुछ नहीं, कोई भूख नहीं, कोई प्यास नहीं। तो ये सब क्या है? ये नाम प्रभु की कृपा है। जब नाम प्रभु कृपा करते हैं तो सोते हुए जो मुर्दा जो है ना, उस पर भी प्राण ला दे, उसके मुख से भी भगवान का नाम निकलने लगे। जानवरों के मुख से निकलता है ना, जब चैतन्य महाप्रभु झारखंड के रास्ते, झारखंड के जो जंगल थे वहाँ से निकलते हैं, तो उस समय क्या होता है, जितने जानवर, शेर, चीता, बाघ, मगरमच्छ, जो कुछ भी जानवर थे, हिरण आदि, सभी भगवान का नाम ले रहे हैं। तो ये नाम प्रभु की कृपा है। जानवर जिनकी बुद्धि जड़ होती है, विलास भोग में ही लगी रहती है, ऐसे जानवर भी भगवान का नाम लेते हैं। तो फिर हम क्यों नहीं भगवान का नाम ले सकते? नाम प्रभु हम पर भी कृपा करते हैं। जब हम सच्चे हृदय से नाम प्रभु से रोते हुए प्रार्थना करते हैं ना, तो नाम प्रभु ज़रूर कृपा करते हैं, ज़रूर कृपा करते हैं। प्रयास करके देखिए। तो आइए, एक छोटा सा बहुत सुंदर श्लोक है, इसी के ऊपर थोड़ा इसी से मिलता जुलता श्लोक है, उस पर हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं। न अति प्रसिद्धति तथा उपचित उपचारे आराधिता सुरगणे हृदय बद्ध कामे यत् सर्वभूत दया असत अलभ्या एकः नाना जनेषु अविहित सुहृत अंतः आत्मा। हे प्रभु, आप उन देवताओं की पूजा से बहुत अधिक तुष्ट नहीं होते जो आपकी पूजा अत्यंत ठाट बाट से और विविध साज सामग्री के साथ करते हैं, किंतु भौतिक लालसाओं से पूर्ण होते हैं। आप हर एक के हृदय में परमात्मा के रूप में अपनी अहेतु की कृपा दर्शाने के लिए स्थित रहते हैं। आप नित्य शुभ चिंतक हैं, किंतु आप अभक्तों के लिए अनुपलब्ध हैं। कितना सुंदर श्लोक है। यूँ तो भगवान की हर एक बात सुंदर है, भगवान से जुड़ी हर एक बात, भगवान का नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीलाएं बहुत सुंदर हैं। कोरी लगती है ना सुनने में, क्योंकि इसका हमें अनुभव नहीं है, अनुभूति ही नहीं है कि भगवान का नाम कितना मीठा है। सच मानिए, यकीन करके देखिए, भगवान का नाम बहुत मीठा है। इस संसार की जो सबसे मीठी, सबसे मिठास युक्त चीज़ होगी ना, उससे भी अधिक मीठा भगवान का नाम है, उससे भी अधिक, करोड़ों गुना अधिक मीठा भगवान का नाम है। तभी तो जो साधु संत वृंदावन में या और धामों में निवास करते हैं, वो भगवान का नाम लेते हुए कभी थकते नहीं। कभी सोचा है आपने कि ये साधु संत, हम तो थोड़े से सुख सुविधा में कमी पड़ जाए तो उसमें हम बहुत बेचैन हो जाते हैं, रात दिन उसको प्राप्त करने के लिए कितना परिश्रम करते हैं। परंतु साधु संत लोग बिना किसी विलास के, विलासपूर्ण साधनाओं के भी कितने आराम से रहते हैं,
कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं। उनको यदि कह दिया जाए कि चलिए आपको ठाट बाट के जीवन में रखा जाएगा, किसी अच्छे बड़े शहर में, बड़े घर में, बढ़िया मकान में और बढ़िया सुख सुविधाओं के साथ आपको रखा जाएगा, तो उस चीज़ को मना कर देते हैं। सच्चा साधु हो तो वो मना कर देगा, क्योंकि उसको भगवान के नाम में इतना रस आ रहा है कि उस रस को छोड़ना नहीं चाहता, नहीं छोड़ सकता भगवान के नाम को। तो यहाँ पर तो मैं कह रही थी कि भगवान के नाम में कितना रस है, भगवान की हर एक चीज़ में कितना रस है। वो एक भजन है ना बहुत सुंदर, अधरम मधुरम। भगवान की हर एक चीज़ मधुर है। चलितम मधुरम, गमनम मधुरम, फलितम मधुरम। यहाँ तक कि भगवान जो दंड देते हैं उसमें भी मधुरता है। उसमें मधुरता कैसे है? जब भगवान किसी ऐसे व्यक्ति को दंड देते हैं तो उसको दंड देने के बाद भगवान उसको अपना निज धाम प्रदान करते हैं, या उसको भजन का सुयोग प्रदान करते हैं, या उसको मुक्ति प्रदान करते हैं। वो उसके ऊपर निर्भर करता है। तो इस प्रकार की कृपा भगवान करते हैं। भगवान की कृपा में मतलब क्या कहूँ मैं, कोई शब्द नहीं है। भजन करके देखिए, बहुत सुख है। ये संसार बहुत तपता हुआ रेतीली जगह है, बहुत तपती रेतीली जगह है, बहुत तपती हुई। और जब भगवान के छत्र छाया में आते हैं, भगवान के चरण कमलों के आश्रय में आते हैं, तो बहुत सुकून मिलता है, बहुत सुकून, बहुत शांति प्राप्त होती है, बहुत ज़्यादा शांति प्राप्त होती है। तो आइए, खैर समय भी बीता जा रहा है, तो श्लोक की थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। हे प्रभु, आप उन देवताओं की पूजा से अधिक तुष्ट नहीं होते जो आपकी पूजा अत्यंत ठाट बाट से और विविध साज सामग्री के साथ करते हैं। तो भगवान हमारी तो छोड़ ही दीजिए, हम तो कोई ठाट बाट से भगवान की सेवा करते ही नहीं। भगवान उन देवी देवताओं की पूजा से भी संतुष्ट नहीं होते जो बहुत ज़्यादा ठाट बाट से, बहुत अलंकारों के साथ, स्तव स्तुति के साथ भगवान की सेवा आदि करते हैं। भगवान देवताओं से संतुष्ट नहीं होते। क्यों? क्योंकि भगवान जानते हैं कि जो मेरी पूजा कर रहे हैं ना, ये मुझसे कुछ प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, मुझसे कुछ चाहते हैं, इसकी कुछ चाह है मुझसे। जैसे कि माता पिता अपने बच्चों को जो है, अपने बच्चों को जो है, अपने बच्चों को पालते हैं, तो उनकी दो संतानें हैं। एक के बारे में उन्हें ये मालूम है कि ये हमसे जब बड़े हो जाते हैं, मालूम है कि ये हमसे कुछ पाने की इच्छा से ही कार्य कर रहे हैं, अपनी इच्छा से कार्य करें। परंतु दूसरे जो संतान है, वो बिना किसी इच्छा के, कोई इच्छा नहीं है उनकी, उस संतान की वो इच्छा नहीं है हृदय में, बिना किसी इच्छा के भगवान का अपने पिता की सेवा करें, अपने माता पिता की सेवा करें, बिना किसी इच्छा के, कोई इच्छा नहीं है हृदय में। तो माता पिता को वो पुत्र ज़्यादा प्रिय होगा जो बिना किसी इच्छा के, बिना किसी धन संपदा के अपने माता पिता की सेवा कर रहा है। वो पुत्र ज़्यादा प्रिय होगा बजाय उसके, जबकि हैं दोनों पुत्र, परंतु प्रिय, अगर प्रियता की बात आए तो प्रिय वही होगा जो बिना किसी इच्छा के सेवा कर रहा है, बिना किसी इच्छा के। तो इसीलिए यहाँ पर ब्रह्मा जी जब स्तुति करते हैं तो ये बात ब्रह्मा जी भगवान से कह रहे हैं कि प्रभु, आप उन देवताओं की पूजा से अधिक तुष्ट नहीं होते जो बहुत सारी विविध साज सामग्रियों के साथ आपकी सेवा करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में अनेक भौतिक लालसाएं होती हैं, बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, बहुत इच्छाएं होती हैं उनके हृदय में कि हमारा जो स्वर्ग का राज्य है ये बना रहे, इसमें कोई कमी ना आने पाए, कोई अन्य शत्रु राक्षस आदि आकर, असत जो व्यक्ति हैं आकर हमारे इस स्वर्ग को हमसे छीन ना ले। इस बात का उन्हें जो होता है कष्ट होता है और इसी में भयभीत रहते हैं वो लोग। याद है जब देवराज इंद्र जो हैं, बलि महाराज, उनके स्वर्ग को छीन लेते हैं और
इतना बड़ा जो है हवन आदि यज्ञ करते हैं कि मैं उस स्वर्ग के अधिपति को प्राप्त कर लूँ। स्वर्ग एक बार छीन लेते हैं, फिर उसके बाद दोबारा उनके बीच में संघर्ष होता है और वो फिर बाहर जो है स्वर्ग से उनको दोबारा प्राप्त हो जाता है देवी देवताओं को। तो देवी देवता जब स्वर्ग दोबारा प्राप्त कर लेते हैं तो उसमें बलि महाराज शुक्राचार्य जी की मदद से यज्ञ करते हैं। और उस यज्ञ को करने के बाद जब यज्ञ कर रहे होते हैं तो उस समय जो देवी देवता हैं वो बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं ये सोचकर कि अब हमारे हाथ से स्वर्ग निकल जाएगा, क्योंकि ये सारे यज्ञ पूरे हो जाएंगे तो इन्हें जो है यज्ञ पूरे होते ही जो है ये हमारे स्वर्ग को छीन लेंगे, इनके अंदर बल आ जाएगा। और उसी समय जो जितने भी देवी देवता हैं वो सारे के सारे ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, बड़े उसमें रहते हैं, दुख में रहते हैं। तो उस समय अदिति जी जो कि देवताओं की माता हैं वो एक व्रत रखती हैं और उस व्रत के अनुष्ठान से भगवान वामन देव उनके पुत्र रूप में प्रकट होते हैं। तो भगवान वामन कहते हैं कि बताइए माता, आप मतलब मैं आपकी क्या सेवा करूं, आप मेरी माता हैं, मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो अदिति जी कहती हैं कि देखिए मैं जानती हूं कि आप मेरे पुत्र रूप में आए हैं, परंतु हैं आप भगवान, तो आप मुझ पर इतनी कृपा कर दीजिए कि मेरे जो पुत्रों को भय है कि इनका जो राज्य छिन जाएगा, आप उसके भय को दूर कर दीजिए। अब बलि महाराज अपनी माता की आज्ञा से बोने वामन अवतार है, बोना अवतार है उस समय भगवान का, आते हैं बलि महाराज की यज्ञशाला में और बलि महाराज से आकर कहते हैं कि मुझे 3 पग भूमि दान में चाहिए। तो बलि महाराज हंसने लग जाते हैं कि जैसा तुम्हारा शरीर है बोना, ऐसी तुम्हारी बुद्धि भी है। तुम मेरे पास आकर जो तुम्हें सब कुछ प्रदान कर सकता है, स्त्री, धन, संपदा, एक बहुत बड़ा गांव प्रदान कर सकता है, और तुम मेरे पास आकर केवल 3 पग भूमि मांग रहे, वो भी अपने पैरों से नपी हुई। इतने में तो तुम समा भी नहीं पाओगे ठीक से। तो कहते तो वामन महाराज चतुर भगवान है ना, चतुर, कहते हैं कि ब्राह्मण को संतुष्ट होना चाहिए, तो अगर तुम मुझे 3 पग भूमि दे सकते हो तो ठीक है, वरना मैं चला जाता हूँ। तो बोले नहीं, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि बलि के द्वार पर आया हुआ कोई याचक खाली हाथ चला जाए, तो मैं आपको 3 पग भूमि देने को तैयार हूँ। बोले ऐसे नहीं, संकल्प लो। भगवान भी कोई रास्ता छोड़ते नहीं हैं, हर जगह से फंसा लेते हैं। तो बलि महाराज कहते हैं ठीक है, मैं संकल्प लेता हूँ। तो जैसे ही संकल्प लेने जाते हैं उस समय शुक्राचार्य जी आ जाते हैं। शुक्राचार्य जी को बोलते हैं, उनके कोई सेवक जाकर बोलते हैं कि क्या गुरुदेव आप यहाँ स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं और बाहर जो बलि महाराज हैं वो लुटे जा रहे हैं, आप जाके देखिए, कोई याचक आया है, उनसे 3 पग भूमि मांग रहा है। तो जैसे ही शुक्राचार्य उन्हें देखते हैं समझ जाते हैं कि अरे ये तो भगवान है। शुक्राचार्य भी कोई साधारण नहीं थे गुरु, जो समझ गए देखते ही कि ये भगवान हैं, जबकि वहाँ खड़े हुए किसी व्यक्ति ने नहीं जाना कि ये श्री हरि हैं, किसी ने नहीं जाना, शुक्राचार्य जी ने जान लिया। तो शुक्राचार्य कहते हैं बलि महाराज से कि बलि रुको, इसे कुछ मत दो, तुम जानते नहीं ये कौन है, ये तो विष्णु है, श्री हरि है, तुम्हारा सब कुछ हरण करके ले जाएंगे। तो बलि महाराज ने कहा अगर ये विष्णु हैं तो ये वैसे भी मेरा सब कुछ हरण कर सकते हैं, और दूसरी बात, ये मेरे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है कि भगवान विष्णु जो सबको सब कुछ प्रदान करते हैं, षड ऐश्वर्यशाली, वो मेरे द्वार पर आए हैं मुझसे कुछ मांगने के लिए, और उस समय मैं मना कर दूं? कौन हूं मैं? मैं प्रपौत्र हूं किसका? प्रहलाद महाराज का, जो भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं, उनका प्रपौत्र हूं मैं मना कर दूं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो शुक्राचार्य जी ये देख कर कि भाई बातों से तो बात बनी नहीं, तो क्या करते हैं, कमंडल में घुस जाते हैं। और जैसे ही घुसते हैं तो भगवान वामन कहते हैं जरूर बलि इसके अंदर कुछ अटक गया है। तो वे घास का तिनका लेकर उस कमंडल की जो सुराही टाइप में होती है उसके अंदर डालते हैं, और शुक्राचार्य जी की एक आंख तभी से फूट जाती है। तो बलि महाराज संकल्प लेते हैं
और संकल्प लेने के बाद उन्हें 3 पग भूमि दान में देने का वादा कर देते हैं। जैसे ही संकल्प लेते हैं, भगवान वामन देव त्रिविक्रम रूप धारण करते हैं, अपना बहुत बड़ा विशाल, अपने आप का इतना विशाल स्वरूप धारण करते हैं कि भगवान सिर्फ 2 पग भूमि में इहलोक और परलोक दोनों नाप लेते हैं। जिस समय भगवान नापते हैं ना, बहुत सारी इसमें शिक्षाएं हैं बीच बीच में। जब भगवान अपने चरण से नापते हैं तो भगवान के अंगूठे से छिद्र हो जाता है ब्रह्मांड में, और वहाँ से जो कार्णाव जल है वो निकलता है और ब्रह्मा जी उसे अपने कमंडल में भर लेते हैं। वही ब्रह्मा जी कमंडल में भरते हैं और वही कमंडल का जल भगीरथी जो राजा भगीरथ थे, उनके तपस्या करने पर उन्हें गंगा स्वरूप में प्रदान करते हैं, और वही गंगा जी शिवजी जी के मस्तक पर धारण है, उनकी जटा में। हम ही इतने बेवकूफ़ हैं। देवी देवता तो भगवान का भजन करते हैं, शिवजी जी तो उनके चरणों से निकली, भगवान के चरणों से निकली गंगा जी को अपने सर पर धारण करते हैं, और एक हम हैं कि भगवान के नाम को अपने जीवा पर धारण नहीं कर सकते, जिसमें ना कोई पैसा लगता है और ना ही किसी प्रकार का कोई कष्ट होता है। हमें उस नाम को लेने में कितना कष्ट होता है। एक भक्त पुकार रहे हैं, बहुत जोर जोर से आवाज़ लगा रहे हैं। कैसे आवाज़ लगा रहे हैं? गौरा के जाबी रे भाई भव सिंधु पार। कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो भव सिंधु के पार जाना चाहता है? आ जाओ आ जाओ। आवाज़ लगा रहे हैं, बहुत जोर जोर से आवाज़ लगा रहे हैं। क्यों? धन्य कलियुगे चैतन्य अवतार भव सिंधु पार। कि धन्य कलयुग है, इसके बल पर आवाज लगा रहे हैं कि जो कलयुग है साधारण कलयुग नहीं, ये धन्य कलयुग है। तुम इस धन्य कलयुग, क्यों कहा गया धन्य? क्योंकि इसमें चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ है। हरि नामेर नौका खानी श्री गुरु कांडारी श्री गुरु कांडारी। हरि नाम की नौका है, ऐसी नौका जिसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। देखा है नवद्वीप धाम में गंगा के किनारे वहाँ नावें लगी रहती हैं, और वहाँ के जो खेवैये हैं लोगों को पैसा लेकर बुलाते हैं और नाव बिठाकर पार लगा देते हैं, गंगा नदियाँ पार कर देते हैं। परंतु ये एक ऐसी नाव है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं लगता, मुफ्त में भव सागर से पार करवा रहे हैं। सिर्फ जिह्वा मात्र हिलानी है, भगवान का नाम लेना है, जिह्वा मात्र हिलानी है। और ऐसा नहीं है कि उसमें कोई बैठने वाला व्यक्ति की जाति पाति देखी जाए, कोई आईडी प्रूफ मांगा जाए, ऐसा नहीं। जड़ अंध आतुर अवधि पार अदान खे अवय। जड़ है, मूर्ख है, अंधा है। कैसा अंधा? विषयों में अंधा है, जड़ है, अंध है। ऐसा व्यक्ति भी इस भव सागर से पार जा सकता है अगर वो इस नाव पर बैठ जाए तो, इस नाव पर बैठ जाए तो आवाज़ लगा रहे हैं बहुत ज़ोर ज़ोर से, आओ आओ इस नाव पर बैठ जाओ, आओ। और क्या हुआ? कैसे व्यक्ति रह गए? कौन व्यक्ति रह गए? हमारे जैसे। अपने ही कर्मों के कारण हम रह गए। क्यों? नाम नहीं ले पाए ना, नाम नहीं लिया इसलिए रह गए, नाम नहीं ले पाए इसलिए रह गए। तो यदि हम भी भगवान का नाम नहीं लेंगे, यकीन मान कर देखिए भगवान के नाम में बहुत बल है, बहुत बल है। शुरू करके देखिए, प्रयास करके देखिए। अभी हमें ना बहुत उबाऊ लगता है। क्यों? क्योंकि भरोसा नहीं है भगवान के नाम पर। नाम और नामी दोनों अभिन्न हैं, अलग अलग नहीं हैं, दोनों अभिन्न हैं, एक ही हैं। जिस प्रकार भगवान की सेवा करते समय हम
भगवान को छोड़कर कहीं और नहीं जाते, इसी प्रकार से नाम लेते समय भगवान के नाम को छोड़कर हमें कहीं और नहीं जाना चाहिए। एक बार आश्रय करके देखिए भगवान के नाम का, बहुत प्यारा है भगवान का नाम। कैसे समझाऊं मैं कि कितना प्यारा है भगवान का नाम, एक बार प्रयास करके देखिए। बस एक ही चीज़ है, इस नाम में, नाम लेते समय नाम प्रभु असंतुष्ट ना होने पाए, वो नाराज ना होने पाए, इतना ध्यान रखना है। बस नाव में चढ़ जाना है, इस नाव को कभी नहीं छोड़ना। तूफान आए, आंधी आए, नाव को पकड़ के रखना है, यानी हरिनाम को पकड़ कर रखना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। कभी नहीं छोड़ना हरिनाम, किसी भी समय नहीं छोड़ना, कभी नहीं छोड़ना। और नाम अपराध से बचना है, ये बहुत भयानक होता है नाम अपराध, इससे बचना है। अगर हम नाम अपराध से बचकर नाम प्रभु को संतुष्ट करते हुए नाम प्रभु का आश्रय लेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि नाम प्रभु कभी हमें छोड़ दें, कभी नहीं छोड़ सकते, कभी नहीं छोड़ सकते। ऐसा दृढ़ विश्वास और भरोसे के साथ हमें नाम प्रभु का आश्रय लेना चाहिए। खैर, श्लोक तो कुछ और था, मैं और नाम प्रभु की महिमा गाने लग गई। तो कहा गया है कि भौतिक लालसाओं से मैं आपको ये बता रही थी कि बलि महाराज ने किस प्रकार से जो है भगवान को 2 पग भूमि दी, और भगवान ने 2 पग भूमि में सब कुछ नाम ली। कि नाम प्रभु की बात आती है तो फिर इतनी महिमा ही इतनी बड़ी है कि कहते कहते मुझे पता ही नहीं लगता क्या मैं सुना रही थी। तो भगवान तीसरा कदम जो बोलते हैं कि मैं अपना तीसरा चरण कहाँ रखूँ, बलि बताओ। तो बलि कहते हैं कि भगवान, आप अपने तीसरे चरण को रखने से पूर्व मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। ये बताइए, दानी बड़ा है कि दान बड़ा है? तो भगवान कहते हैं, सीधी सी बात है कि दानी ही बड़ा होगा, दान कैसे बड़ा हो जाएगा? तो बोले भगवान, इसका मतलब जो कुछ आपने मेरा ले लिया दान में, इससे बड़ा अभी मैं बाकी हूँ, तो आप अपने तीसरे चरण को मेरे सर पर रख दीजिए। तो भगवान वामन देव ने अपने तीसरे चरण को बलि महाराज के सर पर रख दिया, सर पर रख दिया। आप जानते हैं भगवान ने एक ऐसा और व्यक्ति है जिसके सर पर भगवान ने अपने चरण रखे थे। ऐसे नाना अवतार हैं भगवान के, नित्यानंद प्रभु ने भी सर पर चरण रखे हैं कईयों के, परंतु वैसे एक और व्यक्ति हैं जिनके सर पर भगवान ने चरण रखे थे, वो है कालियनाग। उसके सर पर भगवान ने चरण रखे थे अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से, और नृत्य किया था, और उसका जितना भी जो दोष था, जो मल था, उस सबको हरण कर लिया था। ऐसे ही बलि महाराज के सर पर भगवान ने अपने चरण रखे, और उनका जो कुछ कर्ता भाव भी था थोड़ा बहुत, उसको भी भगवान ने हरण कर लिया। और देवताओं को तो यूं कह लीजिए स्वर्ग रूपी एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया। देवताओं को तो उनका स्वर्ग पकड़ा दिया। स्वयं भगवान उनके घर में प्रकट हुए और भगवान से मांगा स्वर्गलोक, भगवान ने स्वर्गलोक दे दिया। बलि महाराज को क्या मिला? बलि महाराज को भगवान ने एक तो सुतल लोक दिया, जिस लोक को प्राप्त करने के लिए देवता भी तरसते हैं, वो लोक प्रदान किया भगवान ने, सुतल लोक, जिसमें किसी प्रकार के ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं। दूसरा, भगवान उस लोक के बलि महाराज के सभा के द्वारपाल बन गए, उनके दरवाजे के जो है द्वारपाल बन गए, अपनी अहेतु की भक्ति प्रदान की। तो कितना एक आत्मसमर्पण करने से कितना भगवान ने उन्हें सब कुछ अपने आप को भी प्रदान कर दिया, अपने आप को। इस मनुष्य शरीर के रहते हुए ही हमें भक्ति प्राप्ति के लिए अवलंबन कर लेना चाहिए। याद रखिए, एक बार ये मनुष्य योनि अगर छूट गई तो फिर कभी भी जो है हमें ये सुयोग प्राप्त नहीं हो पाएगा कि हमें भगवान के भक्तों का संग भी मिले, भगवान का भजन करने की कोई शिक्षा प्रदान करे, ऐसे लोग भी मिले, भगवान के धाम को हम जान पाएं, भगवान के नाम का हम आश्रय ले पाएं। ऐसा सुयोग बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। अभी मिला है, इसलिए प्रयास कर लेना चाहिए।
इस शरीर के रहते रहते भगवत प्रेम के स्तर तक हम पहुंच पाए, इतना हमें कार्य करके जाना चाहिए। आगे कह रहे हैं कि आप हर एक के हृदय में परमात्मा के रूप में अपनी अहेतु की कृपा दर्शाने के लिए स्थित रहते हैं। भगवान हर एक के हृदय में परमात्मा रूप में रहते हैं। भगवान बंधु हैं सबके, एकमात्र सुहितैषी बंधु हैं भगवान, सुहितैषी। जो भोग की इच्छा करता है उसको भोग प्रदान करते हैं, जो योगी योग की इच्छा करता है उसको योग प्रदान करते हैं। ददामि बुद्धि योगम, बुद्धि योग प्रदान करते हैं भगवान। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भक्तों को बुद्धि प्रदान करते हैं, जो अभक्त हैं उनको भी बुद्धि प्रदान करते हैं। एक बार बहुत साल पहले मैंने एक देखा था, एक जो कुत्ता था, वो अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए जो है खाना लेकर आता है। भूखे हैं उसके बच्चे। मैंने सोचा ये कैसे अपने बच्चों का जो है पालन पोषण करेगा, कैसे उन्हें खाना खिलाएगा। इंसानों को तो देखा है ना कैसे दिन रात लगे रहते हैं, पैसा कमाते हैं, उसके बाद जो है अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। मैंने सोचा ये कैसे करेगा। थोड़ी देर में देखती हूँ कि अपने मुंह में कुछ जो है खाकर आया, कुछ खाकर आया जहाँ से भी उसे मिला, और उसके बाद उसने उसी को बमन कर दिया, जो खाया उसी को बमन कर दिया, और उसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं उसने उसे खा लिया। सुनने में अजीब लगता है ना, मुंह से निकला हुआ वमन किया हुआ खाया, लेकिन क्योंकि कुत्ते की योनि है तो उनको कुछ अजीब नहीं लगता। कितना अजीब लगता है ना सुनने में। ऐसे ही जो भक्त होते हैं ना, उन्हें अजीब लगता है जब वो हमारे जैसे लोगों को देखते हैं कि हम कितने विष में डूबे हैं। विषयी जीवन, विष शब्द से बना है, विषयी, विष शब्द से, विष यानी जहर। जहर क्या करता है, हमें मृत्यु के घाट उतार देता है। ऐसे ही विषय जीवन हमें भी मृत्यु के घाट उतार देगा। पता नहीं लगेगा कब जो है मनुष्य योनि छूट गई, पता भी नहीं लगेगा। जीवन ऐसे ही समाप्त हो जाएगा, ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। कितना प्रयास करते हैं हम, कितना ज़्यादा, मतलब जीवन के 60 साल तो सरकारी ऑफिसों में तो 60 साल के बाद 60 साल में रिटायरमेंट हो जाता है। जीवन के 60 साल तो हम ऐसे ही निकाल देते हैं प्रयास करने में। ये घर बनाया, वो घर बनाया, यहाँ रहने के लिए, वहाँ रहने के लिए, और कितनी जद्दोजहद करते हैं। बढ़िया सा बढ़िया खाएं, बढ़िया सा बढ़िया पहने, बढ़िया से बढ़िया जगह पे रहें। इसके लिए कितना कष्ट उठाते हैं हम, कितना कष्ट उठाते हैं। और भगवान के लिए हम तनिक भी कष्ट नहीं उठा सकते। 60 साल के बाद तो शरीर ऐसे ही डूब जाता है। झड़े हुए शरीर से क्या भगवान का भजन करेंगे, नहीं हो पाएगा। तब क्या भगवान का भजन करेंगे। मैंने कई बूढ़े लोगों को देखा है, उनकी मति लगाने पर भी भगवान में नहीं लगती। परम विषयी व्यक्ति जिसने आजीवन विषयों का संग किया हो, वो कैसे बुढ़ापे में जाके भगवान का भजन करेगा। असंभव है, ये कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। मान लीजिए आप अपने आसपास के बूढ़े लोगों को जरा देखिए, छान टटोल कर देखिए, ये भविष्य है हमारा। अगर हमने भजन नहीं किया तो ये भविष्य है हमारा। कल ही मैं एक बूढ़े व्यक्ति को देख रही थी, अकेले बैठा है, उदास, झुर्रियाँ पड़ी हुई, उदास बैठा है। उस समय मैं हरिनाम कर रही थी, तो मैं ये सोच रही थी कि नाम प्रभु आपकी मुझ पर कितनी बड़ी कृपा है कि आपने मुझे अपने आश्रय में लिया। कम से कम अगर बुढ़ापा देखना नसीब हुआ तो कम से कम ऐसी स्थिति तो नहीं होगी कि अकेले बैठना पड़े। हाथ में माला होगी, नहीं भी होगी, अगर हाथ काम नहीं कर पा रहे तो जीभ साथ देगी। जीभ नहीं साथ देगी नाम लेने में तो मन तो साथ देगा। मन साथ नहीं देगा तो आंखों से आंसू तो साथ देंगे ही देंगे कि प्रभु मैं आपका नाम नहीं ले पा रही। वो भी साथ नहीं देगा तो भी एक अंदर से पीड़ा तो होगी ही होगी कि प्रभु आपका नाम नहीं हो पा रहा। आपसे अलग नहीं होंगे, बस ऐसी स्थिति परिस्थिति नहीं होगी। तो हमें देखना चाहिए कि आंखें इसलिए नहीं दी कि इन आंखों से हम विषयी जीवन को और बढ़ाते चले जाएं। ये आंखें इसलिए दी हैं कि संसार के हम दुख को देखें। इस संसार में सच में दुख है, दुख को देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। सुख नहीं है। वो क्या सुख है, अभी
यहाँ कल शादी हुई थी किसी की, बड़े बैंड बाजे बज रहे थे, सब हंस रहे थे, तैयार हुए, घंटों तैयार होने में समय निकाल दिया, शादी में गए, खाया पिया, खूब हंस रहे हैं, ठहाके मार रहे हैं, घर में लड़की आई, बड़े सुख सुविधा में रह रहे हैं। सुख है। कितने लोगों की शादियां हुई और कितने लोग सुखी हैं? कितने लोग सुखी हैं? अगर हर शादीशुदा व्यक्ति ये कहे कि मैं सुखी हूं, मुझे तो नहीं लगता, मैंने तो नहीं देखा। सुख नहीं है संसार में, वो भी दुखी है। वो अलग बात है। जैसे ऊंट अपने ही खून को, जब कंटीले झाड़ियों को चूसता है, अपने ही खून को चूस कर ये कहे कि वाह कितना स्वादिष्ट ये कंटीली झाड़ी है, ऐसी हमारी हालत है कि दुख में जी रहे हैं, दुख में ही रह रहे हैं, और हम कहें वाह क्या जीवन है, ऐसी हमारी हालत है। तो फिर हमारी मूर्खता की कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है हमारी मूर्खता की। कुत्ता जिस प्रकार अपने खाए हुए को वमन कर रहा है और दूसरे कुत्ते उसको खा रहे हैं, हम भी तो यही कर रहे हैं। हमारे दादा परदादा ने शादी की, हमारे माता पिता ने शादी की, हमने शादी की, और फिर हम अपने बच्चों की शादियां करते हैं, उसी में हम अपना जीवन निकाल देते हैं और मर जाते हैं। हम भी तो यही कर रहे हैं। उन्होंने भी वही किया, हमारा पालन पोषण भी ठीक उसी प्रकार से किया जिस प्रकार से हम अपनी संतानों का पालन पोषण कर रहे हैं। फ़र्क इतना है, उन्होंने थोड़ी कम सुविधा में की होगी, हम थोड़ी ज़्यादा सुविधा में कर रहे हैं। उन्होंने थोड़ा ज़्यादा लाड प्यार, कम लाड प्यार दिखा, हम थोड़ा ज़्यादा दिखा रहे हैं। फ़र्क इतना ही होगा, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता। खाना पीना उन्होंने भी खिलाया, बुद्धि इतनी उन्होंने भी दी कि हमें कैसे अपने जीवन का निर्वाह करना है। क्या फ़र्क है? वमन किए हुए को दोबारा से खा रहे हैं, इतना फर्क है। ये वो लोग देख पाते हैं जिनको वो दिव्य आंखें भगवान भक्त प्रदान कर देते हैं। ये वो लोग देख पाते हैं। यकीन मानिए, इस संसार में कहीं से कहीं तक कोई सुख नहीं, कोई सुख नहीं, कोई सुख नहीं, कोई सुख नहीं। एकमात्र सुख भगवान के भजन में है। दिखता मात्र सुख है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो हमारे जीवन में कभी ये अंधेरी रात आने ना पाए, इसके लिए हमें भगवान का भजन करना चाहिए। और ये चीज़ें अभक्तों को प्राप्त नहीं होती, भक्त को प्राप्त होती हैं। भगवान की भक्ति कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, भगवान का धाम मिले ना मिले, प्रेम मिले ना मिले, कोई चिंता की बात नहीं, कहीं से कहीं तक कोई दुख नहीं। नाम लेकर देखिए, देख कर देखिए। बहुत अवगुण हैं तो भी दृढ़ संकल्प ले लीजिए कि भगवान, एक बात याद रखिए, इस मनुष्य जीवन में ये हम अगर दृढ़ संकल्प बांध लेना बस कि हमें भगवान का भजन किसी भी तरीके से करना है, तो फिर कोई अनर्थ आड़े नहीं आता, कोई अनर्थ आड़े नहीं आता। तो हमें भी ये दृढ़ संकल्प अपने जीवन में बांध लेना चाहिए। फिर कोई जो अनर्थ हमें बहुत बड़े पहाड़ स्वरूप लगते हैं ना, ये हमारे दृढ़ संकल्प के सामने कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो भगवान का भजन कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, भगवान को याद करिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, किसी की निंदा मत कीजिए और भगवान के लिए रोइए। मैं भी इसी प्रार्थना के साथ, आप लोग मेरे लिए भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि मैं भी भगवान के लिए रोना चाहती हूँ और सदा सर्वदा रोती रहूं, परंतु सिर्फ और सिर्फ हरि गुरु वैष्णव के लिए, उनकी कृपा प्राप्ति के लिए। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। कथा में यदि किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि हो वाणी के द्वारा, शब्दों के द्वारा या तत्वों के द्वारा, तो इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। एक बद्ध जीवात्मा हूँ, सिर्फ थोड़ा सा समय निकाल कर विषय जीवन में अटकी हूँ, फंसी हूँ। थोड़ा सा समय निकाल कर अपने लिए भगवान को याद ऐसे मैं कर पाती हूँ, क्योंकि ऐसे विस्तार से बताने में ना भगवान के बारे में अपने आप को ही स्मरण रहता है, अपने आप को ही चिंतन रहता है। तो ये अपने लिए हो रहा है, अपना स्वार्थ है। वो अलग बात है कि अपने स्वार्थ के पीछे कुछ आप लोग भी भगवान के विषय में सुन लेते हैं और थोड़ा समय भगवान का नाम जो है, भगवान के बारे में जो है कानों में चला जाता है, तो इसमें भी अपना स्वार्थ है। क्योंकि अगर आप लोग सुनेंगे तो भगवान बैठे हैं ना, देख रहे हैं, तो कुछ तो सोचेंगे ना मेरे लिए भी।
बड़े कृपालु है ना भगवान, हर तरह से कहीं से भी कृपा मिल जाए वहाँ से बटोर लेनी चाहिए। तो इसी के साथ मैं भी आपसे अब विदा लेती हूँ। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील गुरुदेव की जय।